जहन्नम की आग से अपने परिवार को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम यह भी करना पड़ेगा कि आप अपने घर में अल्लाह के जिक्र का माहौल पैदा कीजिए। छोटी छोटी दुआएं खुद भी याद कर लीजिए और अपने बच्चों को भी याद कराइए। सुबह जब आप बिस्तर पर से उठें तो बच्चों को सिखाइए कि जब सोकर के उठा जाए तो ये दुआ पढ़ी जाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब खाना खाने बैठिए तो बिस्मिल्लाह पढ़िए। खाना खाने के बाद दुआ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन गैर मख्फिय्यिन वला मुअद्दिन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। ये दुआ अपने बच्चों को याद कराइए। रात में बिस्तर पे सोने जाने लगिए तो बच्चे को सुनाइए, बेटा आयतल कुर्सी पढ़ लो, बेटा सूरह फलक पढ़ लो, बेटा सूरह नास पढ़ लो। बच्चों के सामने दुआ पढ़िए। घर में अल्लाह के जिक्र का माहौल बनाइए। जहन्नम की आग से अपने परिवार को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम यह भी करना पड़ेगा। दुनिया की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत मुफीद होती हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल हमें बड़े खतरनाक नताइज तक लेके चला जाता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, बड़ी मुफीद चीज है। 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए हम परेशान हो जाते हैं, हमारी जिंदगी की जरूरियात जुड़ी हैं उससे। लेकिन वही बिजली, आप बिजली का नंगा तार पकड़ लें, आप मर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। एक मुफीद चीज का गलत इस्तेमाल आपकी जान ले सकता है। सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल में आज हम इतने गर्क हैं और उसके गलत इस्तेमाल में खास तौर से हमारी नौजवान नस्ल इतनी डूबी हुई है कि आज उससे फायदा शायद 10 या 20% मिल रहा हो और नुकसान उससे कई गुना ज्यादा आज हमारी नौजवान नस्लों को पहुंच रहा है। अगर नमाज के अंदर अगर आपको कुछ और ख्यालात आ रहे हैं और नमाज में मन नहीं लग रहा है तो माफ कीजिए, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह ने इस ऐसे नमाजियों के लिए वैल और बर्बादी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है ऐसी नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज से गाफिल हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो नमाज में रियाकारी और दिखावा करते हैं। किसी को दिखाने के लिए नमाज मत पढ़िए मेरे भाइयों, रियाकारी के लिए नमाज मत पढ़िए, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़िए। और ऐसी नमाज की पाबंदी कीजिए कि अगर एक टाइम की नमाज भी छूट जाए तो ऐसा लगे कि कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया। जैसे आज मोबाइल हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। मोबाइल अगर 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी अहम चीज हमारी जिंदगी से चली गई। तो ऐसे ही नमाज को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लीजिए। वमन कानतिद दुनिया हम्महु, जो दुनिया को अपनी जिंदगी का टारगेट बना ले, दुनिया को अपना मकसद हयात बना ले, जो सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचता रहे, दुनिया ही कमाने के चक्कर में लगा रहे, आखिरत की कोई फिक्र ना, आखिरत की कोई तैयारी ना करे। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन जअल लहू फक्रहू बैन ऐनैहि, उसकी आंखों के सामने फकीरी आ जाएगी। वो करोड़पति भी बन जाए, अरबपति भी बन जाए, बेशुमार दौलत का मालिक बन जाए, लेकिन हमेशा उससे ये डर सताएगा कि कहीं मैं गरीब न हो जाऊं, कहीं मैं फकीर न हो जाऊं, मेरी दौलत मुझसे छिन न जाए, मेरी सल्तनत खत्म न हो जाए, मेरी तिजोरी लूट न जाए, मेरा बैंक बैलेंस कम न हो जाए। यही फिक्र उसे रातों में सोने नहीं देगी। उसे दौलत तो मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। वो रातों को नींद की गोलियां खाकर सोएगा। वमन कानतिद दुनिया हम्महु, जो दुनिया को अपनी जिंदगी का टारगेट बना ले, दुनिया को अपना मकसद हयात बना ले, जो सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचता रहे, दुनिया ही कमाने के चक्कर में। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बच्चा बीमार हो जाए दुआएं पढ़ के दम कर देना, दवा खिला के उसकी शिफा की अल्लाह से दुआ कर लेना। कभी उसके गले में ताबीज न पहनाना, कभी किसी मजार पे न लेके जाना, कभी किसी कब्र पे न लेके जाना, कभी किसी मुशरिक के पास न लेके जाना। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बीमारियों को बर्दाश्त कर लेना, तकलीफों को बर्दाश्त कर लेना, मगर कभी अपने अकीदे तौहीद से समझौता मत करना। अभी आज मेरे पास एक खातून का फोन आया, शेख साहब मेरे शौहर से बड़ा झगड़ा चल रहा है, जरा सी बात पे शौहर और बीवी में झगड़ा हो जाता है। मुझे किसी ने बताया जादू हो गया है मेरे ऊपर, और मेरे यहाँ फला मौलाना साहब है, उन्होंने तावीज दिया है पहनने को और कहा है, एक कपड़ा दिया है कि जिसके ऊपर जादू हुआ है उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगा करके इस कपड़े को जला देना। मैंने कहा ये सब बकवास बात है। मैंने कहा जादू हो सकता है आपके ऊपर जादू हुआ हो, मगर तावीज पहनना और कपड़े को चक्कर लगा के जला देना, मैंने कहा ये सब